कभी हम मजबूर नहीं हुए थे। बोलते हैं ना, दुनिया से इंसान लड़ाई लड़ लेता है लेकिन अपने घर में कोई लड़ाई लड़ नहीं पाता, कितना भी ताकत वाला हो, कितना भी उसका सोर्स हो, लेकिन अपने घर पे ना इंसान हार जाता है। किससे? अपने पति से, अपने बच्चे से। तो दोस्तों देखिए, कोई है नहीं। देखिए इसमें भी ताला मारा हुआ है। देखिए, दिख नहीं रहा, बैक कैमरे से दिखा। देखिए इसमें भी ताला मारा हुआ है, इसमें भी मारा हुआ है, और देखिए इसमें भी ताला मारा हुआ है, और दिखा रहे हैं यहाँ पर कड़ी मारा हुआ है। तो दोस्तों इतना ज्यादा हम लोग डिस्टर्ब हैं, इतना ज्यादा डिस्टर्ब है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। केस लेने के लिए शर्त रखा जा रहा है हर वक्त। हम तो यही बोलते हैं कि भाई अगर तुम लोग वार कर रहे हो तो सामने से वार करो, पीछे से वार मत करो। केस ले लो तब राज आएगा, यानी कि हम लोग मूर्ख हैं। हम लोग सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है। केस किए हैं, सलोनी को भाई गर्ज है, बस मोहल्ला बनाया गया था हम लोग को। राज को भगा दो, उसको बोलते हैं भगौड़ा। औरत जैसा भागो और सलोनी के कंधे पे बंदूक लेके चलाओ। सलोनी भाई मजबूर है, अपने पति को बुलाने के लिए राजी हो गई। काजल को साथ में रखेगी, काजल को अपनी छोटी बहन समझेगी। जैसा राज चाहेगा वैसा सलोनी करेगी। भाई करना ही पड़ेगा। कब तक ऐसी जिंदगी कटेगी? कब तक अब ऐसे भागते रहेंगे? अब ऐसी जिंदगी नहीं कटने वाली है। अब बीमारी भी ऐसी हो गई है तो क्या करें? जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी। भाई जब तक है तब तक साथ में रहे, तब तक घूम फिर ले। हम तो नहीं चाहते कि इधर उधर ऐसा घूमे, आप इधर उधर भागिए, हम ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। हम बस यही चाहते हैं जब तक हूँ तब तक साथ में रहिए, हमारे साथ खेलिए कूदिए, मतलब ऐसे रहिए जैसे कि हस्बैंड वाइफ पहले तरह रहते थे। पूरा जिंदगी हमारी तहस नहस होके रह गई है। अगर काजल को कुछ कहती है तो हमारे पति को दिक्कत होती है। अगर पति को अपने कुछ कहते तो डायरेक्ट भाग ही जाते हैं। केस भी कर दी, वो भी आगे पीछे मन होने लगा। मैं केस करके भी पछता रही हूँ, लेकिन अब केस भी वापस कल ही ले लूंगी। अब मैं अगोरूंगी भी नहीं अपने पति को, मैं ले लूंगी, क्योंकि मेरे पति वो आएंगे जरूर, मुझे पता है। मैं आप पे भरोसा की आप आएंगे जरूर कल, हम जानते हैं। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे पति हमारे साथ रहे। अब उसके लिए चाहे काजल भी रहे, चाहे कुछ भी हो, हम उसको भी रखने के लिए। हेलो गाइज, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गुड मॉर्निंग, कमेंट करके बताइएगा कैसे हैं। सुबह को अभी 7 बज रहे हैं। मैं सोची ब्लॉग बना लूं क्योंकि आज मेरा रिचार्ज ख़त्म होने वाला है। आप लोग तो सपोर्ट करेंगे नहीं। तो गाइज मतलब वो सरिता दीदी हैं, वो राज को बार बार बुला रही हैं। राज आ नहीं रहा है घर पे। वो केस बोल रहा है, केस जब तक वापस नहीं लेंगी तब तक नहीं आऊँगा घर पे। तो राज ऐसा मत करो, तुम्हारी माँ है, हाँ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी पत्नी है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हुँ? कि मतलब जब केस वापस लेंगी तभी आओगे तुम। ऐसे मत करो बेटा, तुम आ जाओ घर, कहीं पर भी हो तुम घर आ जाओ। देखो माँ कितना रो रही हैं, ब्लॉग बनाई है, इतना ज़्यादा रो रही हैं। गाइज आप लोग तो आगे देखे ही हैं ब्लॉग में। तो आप लोग कमेंट अच्छा कमेंट करिए ताकि राज घर पे आ जाए। और वो बेचारी सलोनी की मतलब हालत बहुत ख़राब है, उसको लगता है कि कोई ज़्यादा तकलीफ़ है, इसलिए उसको प्रॉब्लम है, तब वो सलोनी का साथ ज़्यादा दे रही हैं। कमेंट में लोग लिख रहे हैं कि तुम तो बहू का साथ दे रही हो, तुम अपने बेटे का नहीं हो। अरे बहू का साथ दे रही हो, कितनी नसीब वाली है सलोनी की जो ऐसी सास पाई है, माँ जैसे प्यार करने वाली, कितनी अच्छी है। और गाइस सरिता दीदी बेचारी एकदम रो रो के एकदम उनका हालत ख़राब है। और ये लोग हैं तो ये लोगों का एकदम नाटक ही कुछ अलग है। कहाँ सभी लोग चले गए हैं कुछ पता नहीं है। वो काजल और रीना शंभू, ये लोग 2-3 लोग हैं। तो रीना तो इनके घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इनकी बेटियां हैं जो खुशी थी वो देखो मुंबई चली आई और पिंकी है अपने घर पे चली गई, लेकिन ये रीना नहीं जाने का नाम ले रही है इनके घर से। नहीं, मैं इनके घर पे ही रहूँगी।
और वही इनके घर में सबसे ज़्यादा काम गड़बड़ कर रही है, वही चढ़ा रही है, वही सब कुछ कर रही है और कोई नहीं कर रहा है। और सलोनी की तो बात ही मत करो, बेचारी कितनी परेशान। आज तो बोल रही थी, ब्लॉग में आज देखी हूँ, बोली है कि मैं जा रही हूँ, केस वापस ले लूँगी, चाहे जो भी होगा मेरे ऊपर चलेगा, क्योंकि हम दोनों रहने के लिए तैयार हैं। तो हाँ, सलोनी अच्छा काम की, अच्छा डिसीजन ली, और दोनों बहनों की तरह रहना। और हाँ, कुछ भी हो उसको समझा बुझा के उससे अच्छे से रहना। और सभी लोग कह रहे हैं कि जब तक वो घूंघट में रहेगी, ये तो बात क्लियर है, जब तक वो घूंघट में रहेगी तब तक तो वो कुछ भी कर सकती है। घूंघट से जब तक उसका चेहरा नहीं उठेगा तब तक पता कैसे चलेगा सबको कि वो कैसी है कैसी नहीं। अब घूंघट में है, अंदर क्या कर रही है क्या नहीं। कल तो देखो भाई, विनोद भैया को देखते ही लगी रोने, इतना ससक ससक के रो रही थी, लग रहा था कि बहुत बड़ी आफत आ गई इसके ऊपर, कोई इसको मारा है। लेकिन सलोनी बेचारी की कोई गलती नहीं थी उसमें, वो कुछ नहीं बोली थी, वो बस यही बोली थी कि थोड़ा से आग जला दो, मेरे को ठंडा लग रहा है। अरे तो जला देती तो छोट नहीं हो जाती ना, उसके पति के नीचे ही आई है तुम, पहले वो थी और तुम हो। चाहे उम्र में वो तुम भले बड़ी हो, लेकिन वो छोटी हो, लेकिन तुमसे पहले आई है तो वही बड़ी है, वो कुछ भी कर सकती है तुम्हें। लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम तो बस रोना धोना बेहोश होना ये सब चालू तुम्हारा नाटक हो जाता है। तो एक काम करो, सभी लोग मिल के रहो, कोई भी प्रॉब्लम हो और राज तुम कहीं पर भी हो तुम आ जाओ। जब देखेगा कोई मतलब दूसरे से नहीं कोई हारता, लेकिन अपने बच्चों से अपने पति से सब हार जाते हैं, कोई भी हो सब हार जाते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अपने बच्चों से अपने पति से सब लोग हार जाते हैं। पति भी कभी कभी अपने बीवी से हार जाते हैं, ऐसे ऐसे बीवियाँ भी होती हैं कि जो पति हार जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मतलब मैं कैसा मतलब बोल रही हूँ, सही है कि गलत है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और राज कहीं पर भी तुम हो तो तुम घर पे आओ, सलोनी की हालत ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़्यादा ख़राब है, अभी कुछ हो जाएगा ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। तुम लोग जो साजिश है ना, साजिश जो रच रहे हो ना, तुम लोग की साजिश साजिश ही रह जाएगी। कहीं पर भी हो आ जाओ सलोनी के पास। काजल सलोनी दोनों रहने के लिए जब राजी हैं तो रहो दोनों के साथ, क्या दिक्कत क्या है, कुछ नहीं दिक्कत है। और हाँ, माँ को इतना मत परेशान करो जितना कर रहे हो कि बेचारी एकदम फूट फूट के रो रही हैं, बात बात पे उनको आंसू आ रहा है। तुम लोग क्यों उनको आंसू दे रहे हो, इतना जनता उनको प्यार करती है, लेकिन तुम लोगों की आंसू दे रहे हो। 2-4 ही लोग हैं जो उनको उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, लेकिन सभी लोग उनको अच्छा ही बनाते हैं कि सरिता दी बहुत अच्छी हैं, अच्छी हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन तुम लोग उनको एकदम वो करके रख दिए हो कि बेचारी तुम ही लोगों से हार गई हैं। तो वही कमेंट करके बताइएगा जो भी गलती हो उसको। आई एम वेरी वेरी सॉरी। और पिंकी को भी लोग भगा दिए, नहीं थी तो उसको भी भगा दिए, क्या करेंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।